जी, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13 इससे कनेक्टेड है। अगर आपका रिश्ता ठीक है, आपको प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो ये फिर वचन आपके लिए पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो हाँ। तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, आगे। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। या तो आगे पढ़ना है आपको। एक, या तो परमेश्वर कहता है मैं किसी की परीक्षा नहीं करता, और दूसरा ना बुराई के लिए मैं किसी की परीक्षा करता हूं। ऐसा कभी नहीं हो। कुछ लोग गवाही देते फिरते, मैं कैंसर में था, प्रभु ने मुझे कैंसर दिया और फिर प्रभु ने ठीक किया। तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि प्रभु ने कैंसर दिया आपको? मेरा बच्चा ट्रक के नीचे कुचलने वाला था, परमेश्वर ने उसको बचा लिया, तो परमेश्वर ने आपके बच्चे को ट्रक के नीचे कुचलवाने के लिए प्लान बनाया? क्या बात करते हो आप? अच्छा, फिर रेफरेंस इसका लेते हैं, पता है अय्यूब की किताब का। कहते हैं अय्यूब ने कहा, अपना स्टेटमेंट दिया कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है। यह अय्यूब का स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट नहीं है। किसी और का स्टेटमेंट उठाकर हम परमेश्वर के लिए उसको क्यों लागू करें, कॉपी पेस्ट करें? मनुष्य गलती कर सकता है, वो मनुष्य का स्टेटमेंट है। हन्ना का प्रार्थना तो और भी भयंकर है। वो कहता है कि परमेश्वर मारता है, परमेश्वर जिलाता है, परमेश्वर श्राप देता है, परमेश्वर आशीष देता है। ये कैसे पॉसिबल है? और आप लोग कौन से युग में? आप नए नियम के युग में है, नई सृष्टि के युग में, कलीसिया के युग में है, दुल्हन के युग में ये वाली बातें कैसे कर सकते हो? इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब कहता है, जो यीशु मसीह का भाई है, वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है किसी की परीक्षा खुद नहीं करता। लेकिन परीक्षा आती कैसी है, मुसीबतें आती कैसी है, प्रार्थना निवेदन आप क्यों बांटते फिरते हो? पढ़िए आगे जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद की अभिलाषा जो है उसकी खुद की बातें, उसके चलते वो फंसता है। आगे। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। और पाप क्या करती है? और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो फिर मुसीबत आपके साथ क्यों आ रही है? आपका खुद का रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो फिर यही होएगा ना। यही नहीं, अभी और आगे सुनिए। इसको देखिए, मत्ती 6:33 क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, 40 साल 6 लाख लोग मूसा के अगुवाई में परमेश्वर उनको कनान देश देने के लिए लेकर चला। लेकिन आपको पता है वो 40 सालों में उन्होंने परमेश्वर की कितनी परीक्षा करी? कभी कहते पानी नहीं है, कभी कहते मटन नहीं है, कभी कहते ये प्रॉब्लम, कभी कहते वो प्रॉब्लम। आपको पता है उनमें से एक ने भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। अब एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जो आप उसको समझने की कोशिश करें। जब इजरायली गलती करती थी, मूसा प्रार्थना करता था। जब मूसा प्रार्थना करता था तो प्रभु मूसा की प्रार्थना सुनकर उनको माफ करता था। लेकिन जब गलती मूसा से हुई तो आपको पता है 40 लाख लोग, क्षमा करें 6 लाख लोग, उन 40 सालों में एक चीज नहीं सीखे, और वो है प्रार्थना। अगर उसमें से एक भी प्रार्थना करता कि प्रभु मूसा को माफ कर, तो परमेश्वर मूसा को माफ करता। पता है क्यों? क्योंकि मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला मीडिएटर कोई था ही नहीं। अब आप इसको कैसे देखते हो? आप देखिए, अगर मूसा प्रार्थना करता था तो प्रभु इस्राएलियों को माफ करता था। लेकिन जब गलती मूसा से हुई तो मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला एक भी नहीं है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप कलीसिया को नहीं सिखाओगे सेल्फ डिपेंडेंट होकर खुद प्रार्थना करना आप नहीं सिखाओगे, तो लोग कलीसिया, मैं आऊंगा कलीसिया ने कैसे प्रार्थना करी और परमेश्वर ने पतरस को कैसे बचाया, मैं उसके ऊपर आऊंगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर कलीसिया को आप सिखा दोगे कि खुद प्रार्थना करो, तो कलीसिया सेवक के लिए भी प्रार्थना करेगी। आपकी जितनी भी समस्याएं, मैं आपको बताऊं, हम 3 या 4% जो भी मसीह में है पूरे भारत के अंदर, अगर वो सब इकट्ठा हो जाए और अगर वो सब एक हो जाए, क्या नहीं हो सकता है भारत में? आप सोच के देखिए, क्या नहीं हो सकता है भारत में।